आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो 0.52 आवर्स जो है वो डिस्टेंस को कवर करती है। कितना डिस्टेंस कवर करती है वो हमें कैलकुलेट करना है। 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स। और जो नेक्स्ट का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कितना टाइम चल रही है तो 0.24 आवर्स। एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। और जो नेक्स्ट का डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 0.71 आवर्स तक चलती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप। तो उस ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करें कि सबसे पहले स्केचिंग कर लेते हैं, यानी कि डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये हमने सी पॉइंट मान लिया और थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम यहां से डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेन ए से बी तक जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि स्पीड जो है v1 वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितने टाइम तक चल रही है तो जो टाइम है वो है 0.52 आवर्स, यानी कि हमें d1 नहीं पता है। और जो नेक्स्ट है वो उसके लिए कितने टाइम तक चल रहा है, क्या स्पीड से, वो देख लें जरा सा। तो जो नेक्स्ट स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम तक चल रही है तो टाइम जो है वो है 0.24 आवर्स। और जो नेक्स्ट बचा हुआ डिस्टेंस है वो ट्रेन की स्पीड कितना हो जाता है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और कितना टाइम तक, टाइम क्या है भाई तो टाइम है 0.71 आवर्स। ठीक है, D3 नहीं पता, D2 भी नहीं पता, ये हमें पता करना है। ठीक है, यानी कि पिछला क्वेश्चन में टाइम हमें नहीं दिया गया था और डिस्टेंस और स्पीड दिया गया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए जरा सा डिस्टेंस करते हैं। फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लिख देता हूं। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, हमें निकालना है क्या डिस्टेंस, यानी कि d1 इज इक्वल टू, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, v1 इंटू t1। d1 इज इक्वल टू v1 देखो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर को इस बार शो नहीं करूंगा, 0.52। ठीक है, इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। इसके लिए यार कैलसी यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम कैलसी यूज कर लेंगे। 60 इंटू 0.52 जल्दी हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया 31.2 किलोमीटर, ये आ गया d1। ठीक है, अब निकालते हैं हम d2 फ्रॉम b टू c। ठीक है, चलिए, तो d2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v2 इंटू t2। v2 है आपके पास में 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम है आपके पास में 0.24। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 30 इंटू 0.24। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ गया 7.2 किलोमीटर। ठीक है, यहां से हमें d2 भी पता चल गया। ठीक है, आगे में चलते हैं। हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है d3 यानी कि C से D तक, है ना, फ्रॉम C टू D, ठीक है, कहां से कहां तक, C से लेकर D तक, ठीक है। तो D3 इज इक्वल टू क्या होगा, V3 इंटू T3, ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटी, स्पीड, चलो कोई नहीं, वेलोसिटी कह लो, ठीक है। तो स्पीड अपने पास में गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर का, और टाइम दिया है 0.71, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। 70 इंटू 0.71 49.7 किलोमीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया D3। अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं और टोटल टाइम कर लेते हैं, यानी कि सबको जोड़ देते हैं, टाइम को और डिस्टेंस को। उसके बाद में हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगा इस ट्रेन का क्या रहा ट्रीटमेंट, ठीक है। आइए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। तो D1 कितना आया है, 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, प्लस 7.2 प्लस 31.2, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो पूरा हमें मिल जाएगा 88.1 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस को मैं लिखता हूं dt, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। उसी प्रकार से हम समय को भी टोटल कर लेते हैं, टाइम जो है, ठीक है। टोटल टाइम ऐड करते हैं भाई, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, सबको ऐड करो भाई। तो T1 है आपके पास में 0.52 आवर्स प्लस 0.24 आवर्स प्लस 0.71 आवर्स, ठीक है। ऐड करते हैं 0.52 आवर्स प्लस 0.24 आवर्स प्लस 0.71 आवर्स, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 घंटा 47 मिनट, ठीक है। लेकिन ये आवर्स में है, ठीक है। तो टोटल टाइम को मैं टोटल टाइम ही लिखता हूँ, टी लिख देता हूँ, कैपिटल टी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड क्या है ट्रेन की, ठीक है। तो VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो आया हमारे पास 88.1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आया 1.47, ठीक है। VAV डिवाइड कर देते हैं 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये 59.93, ठीक है, VAV, ठीक है। चलिए, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये एवरेज स्पीड रहा है ट्रिप में ट्रेन का, ठीक है। ये आपका आंसर, समझे कि नहीं समझे, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना सही है, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को कवर करना है, और आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, मोशन को, और एक्सेलरेशन कवर करेंगे, उस पर वैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो फॉर्मूले को भी हम ड्राइव कर देंगे।